हेलो कैंडिडेट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सर सागर अली। ये है हमारा फर्स्ट वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और जनरल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो प्रिपरेशन है उसके रिलेटेड। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं डेली 5 एंटोनिम्स, 5 सिनोनिम्स और 5 जो है स्पेलिंग एरर्स। एंड समहाउ जब भी हम सिनोनिम और एंटोनिम पढ़ेंगे, इसके दो एंटोनिम दो सिनोनिम है। इट मींस पर डे 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम एंड 5 स्पेलिंग एरर। और जो बुक हम फॉलो करेंगे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बुक हम फॉलो करेंगे अपना जो कि रिकमेंडेड है यूनिवर्सिटीज़ की, जनरल यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बेटा इसका जो पेज नंबर है वो इसका पेज नंबर है 6, जहाँ से हम अभी एंटोनिम्स और सिनोनिम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले हम जानेंगे कि सिनोनिम्स क्या है, फिर जानेंगे एंटोनिम्स क्या है। जो न्यू है बच्चे, उनके लिए भी ये वीडियो में भी न्यू हो, तो लेट्स बिगिन। बेटा सिनोनिम सिंपली मीन टू से वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग। सिनोनिम क्या मतलब होता है? एक वर्ड है, जैसा कि ये वर्ड है या ये फिर ये वर्ड है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारी लैंग्वेज में मतलब क्या है, और उसी के रिलेटेड इंग्लिश में दूसरा वर्ड क्या होगा, ठीक है, जिसे आप वर्ड्स या सेम वर्ड्स कहते हैं। लेट्स सी हाउ। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है अक्यूमेन। अब यहाँ पर अक्यूमेन जो वर्ड है, इसके हम सिनोनिम भी पढ़ेंगे और इसके एंटोनिम भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कितना मुश्किल वर्ड लग रहा है, अक्यूमेन, अदेर, एबॉलिश, अबश, अबाउंड। ये समहाउ आपको बिल्कुल कंफ्यूजिव वर्ड्स लग रहे होंगे, आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। वो कैसे? ये जो वर्ड्स हैं, अगर इनकी आपको मीनिंग नहीं आ रही, इट्स ओके, यही इनकी मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश। इन वर्ड्स की जो सिनोनिम्स है वो ये सिनोनिम्स है। और इवन तो ये जो सिनोनिम है, फॉर एग्जाम्पल अक्यूमेन, अक्यूमेन का मतलब आपको पता नहीं, लेकिन अक्यूमेन का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस, किसी चीज़ के बारे में पता होना। अब अवेयरनेस का ही सिनोनिम क्या है? अवेयरनेस की जगह पर हम दूसरा कोई वर्ड यूज करते हैं इसकी जगह। अवेयरनेस इट मीन्स पता होना, इसका दूसरा वर्ड है ब्रिलियंस। इसका यही मतलब है, पता होना किसी चीज़ के बारे में, बीइंग ब्रिलियंस। ओके, देयरफॉर इन दोनों का जो यहाँ इस तीसरे वर्ड का अपोजिट वर्ड कौन सा है? अपोजिट सिंपली मीन टू से एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स सिंपली मीन टू से वर्ड्स हैविंग एंटी मीनिंग, अपोजिट मीनिंग, वो वर्ड्स जिनकी मीनिंग अपोजिट हो। फॉर इंस्टेंस अवेयरनेस, किसी चीज़ के बारे में पता होना, ये है सिनोनिम किसका? अक्यूमेन का। अब इन दोनों का अपोजिट क्या है? अवेयरनेस मीन टू से पता होना। अब किसी चीज़ का नाम पता होना, उसका क्या है? स्टूपिडिटी और इग्नोरेंस। अवेयरनेस सिंपली मीन टू से पता होना, जिसका एंटोनिम क्या है? इग्नोरेंस। देयरफॉर ब्रिलियंस, ब्रिलियंस का एंटोनिम क्या है? स्टूपिडिटी। क्लियर? आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। यहाँ पर मैं यही कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट query, therefore you will know the further lecture. So let's commence others. Other, अब other का मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको पता नहीं, कंप्लाई और ऑब्जर्व। अब यहाँ पर ऑब्जर्व सिंपली मीन से किसी चीज़ को एनालाइज करना, किसी चीज़ को गौर से चेक एंड बैलेंस करना सेंसेस से। सो कंप्लाई का मतलब ही यही है। अब यहाँ पर क्या है? कंजमेंट और डिसजॉइन, किसी चीज़ को ऑब्जर्व, डिसजॉइन, किसी चीज़ को ऑब्जर्व ना करना, किसी चीज़ से ताल्लुक ना रखना, उसको छोड़ देना। ठीक है, Therefore, कंजमेंट। अब यहाँ पर है एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है खत्म करना, जैसा कि एब्रोगेट, एब्रोगेट मीन से खत्म करना। एनुअल एग्जामिनेशन, इट मींस आखिरी, खत्म करने वाले एग्जाम। ठीक है, ये क्या है? एबोलिश का सिनोनिम क्या है? एब्रोगेट और एनुअल। अब खत्म करना, इसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम क्या होगा? सेटअप, शुरू करना और एस्टेब्लिश, शुरू करना। Therefore, अबैश, अबैश सिंपली मीन टू से किसी चीज़ को कंपोज करना, बनाना। ठीक है, Therefore, डिस्कंसर्ट या रेटल, किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को होल्ड करना। अब यहाँ पर इसका क्या है? अपहोल्ड और डिस्कम्पोज, किसी चीज़ को खत्म करना। यहाँ पर अगर हमारे है रेटल या डिस्कंसर्ट या अबैश, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को बनाना, इनके समहाउ चेंजेस में मीनिंग आते हैं उर्दू और सिंधी में, लेकिन ये है ही सिनोनिम। ओके, सेंटेंसेस में अपनी अपनी जगह पर यूज होंगे। तो इसकी ये है डिस्कम्पोज या अपहोल्ड, क्या है हमारा एंटोनिम। अब बेटा ये कौन सा लास्ट ईयर आया था? ये जो अबोलिश है, ये पास्ट पेपर में हमने डिस्कस किया होगा, आपको पता होगा। ठीक है, देयरफॉर ब्रिलियंसी या अवेयरनेस भी हमने पास्ट पेपर में डिस्कस किया होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, यहीं से आते हैं जो एंटोनिम्स आते हैं। ठीक है,
अब ये फ्लोरिश किया था, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया आपको। देयरफॉर है अबाउंड। अबाउंड का मतलब क्या है? अबाउंड सिंपली मीन्स से फ्लोरिश और प्रोलिफरेट, किसी चीज को फैलाना, किसी चीज को एक है बाउंड, ये बाउंड नहीं है, अबाउंड है, ठीक है। बाउंड मीन्स से किसी चीज को बना, बाउंड मीन्स से फैलाना। सो फ्लोरिश फैलना, प्रोलिफरेट फैलना। अब प्रोलिफरेट जो है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्रोलिफरेशन सिंपली मीन्स से फैलना। अब इसका एंटोनिम क्या है? नॉन प्रोलिफरेट, इट मींस रोकना उस चीज को। अब इसका क्या है? फॉर एग्जांपल फ्लोरिश फैलना, डिफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट भी हमने पढ़ा था अबाउंड का पास्ट पेपर्स में, ठीक है। तो ये थे आज हमारे इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं हम स्पेलिंग की। बेटा अबंडेंस, अब इसकी स्पेलिंग क्या है? ABUNDANCE। एक्सेसिबल, ये भी पास्ट पेपर में था, आपको याद होगा, हमने रिवीजन किया था पास्ट पेपर। दैट्स व्हाई में हमने पास्ट पेपर डिस्कस किया था, ताकि लेक्चर्स के दौरान आपको पता चले अच्छा तो ये जो पढ़ रहे हैं यहीं से आए थे, और जो हम पढ़ रहे हैं मे बी ये ना आए, अब दूसरे आएंगे जो हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, एक्सेसिबल, ACCESSIBLE, ठीक है, एक्सेसिबल। अब यहाँ पर ऐसे नहीं ACCESS, डबल ये अंग्रेजी में इंग्लिश में नहीं होता, इनको अलग अलग पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, ऐसे कहते हैं D0300 नहीं था, 0300 होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में ये रूल्स होते हैं। अकोमोडेट, अब इनकी अबंडेंस मीनिंग से किसी चीज़ का पूरा होना, ज़्यादा होना। एक्सेसिबल, किसी चीज़ का एक्सेस होना, ठीक है, रास्ता देना या किसी चीज़ के बारे में आपको मालूमात होना। अकोमोडेट सिंपली मीनिंग से किसी चीज़ का की वैकेंसी, ठीक है, किसी चीज़ का स्पेस। ACCOMMODATE, ठीक है। एक्नॉलेज, किसी का पता होना, किसी चीज़ का। ACKNOWLEDGE। देखो बेटा एग्रेसिव, AGGRESSIVE, एग्रेसिव। अब एग्रेसिव सिंपली मीन्स किसी चीज से हमें गुस्सा होना, ठीक है, एंगर, फ्रोशियस। आई होप यू गॉट इट। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ कंप्लीट। अब इसी चीज को आप लिखें रजिस्टर में, आपकी मर्जी, लेकिन आपको ये याद हो, क्योंकि जो हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे वो इसी से कंडक्ट करेंगे, ठीक है। एंटोनिम, सिनोनिम और स्पेलिंग देंगे। अगर फॉर इंस्टेंस आपको लिखने की आदत नहीं और आप जो फेयर कॉपी कर रहे हैं वो मिसप्लेस हो रही है, या रजिस्टर लेते हैं तो किसी काम का नहीं होता, ये 6 महीनों के बाद रद्दी में चला जाता है, ख़राब हो जाता है, इससे बेहतर है आप जो है हमारा बुकलेट ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। बुकलेट कौन सा है ये आपको मैंने पहले ही लिखा है। इस बुकलेट में सारे लेक्चर्स हैं जो कि हम यहीं से पढ़ेंगे। आपको क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आपकी एनर्जी बचेगी। आप बस वीडियो ओपन करके ये चीज़ें देख सकते हो, बस पेन उसके ऊपर घुमा सकते हो। ओके, इससे क्या होगा, आपके थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे लेकिन आपको बहुत एडवांटेज है इसमें। ओके बेटा, सो दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। इफ यू वांट टू ऑर्डर यू कैन ऑर्डर। इट इज़ 1000 और जो डिलीवरी है वो डिलीवरी चार्जेस अलग है, डिपेंड अपॉन योर रीजन। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।